अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 11वीं से आरव पुस्तक में से मीरा के पद मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा भाग तीसरा। दूसरे भाग में मैंने कुछ पंक्तियाँ गाने का प्रयत्न किया था। मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, पर फिर भी आपकी वजह से मैंने प्रयत्न किया था कि आप मुझे देखकर आप प्रयत्न करें कि अगर मेरे सर अच्छा नहीं गाते फिर भी गाने का प्रयत्न करते हैं तो आप तो माशाल्लाह बहुत सुरीले हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों। तो जब भी कोई कविता है उसका सुर समझें और उसे गाने का प्रयत्न करें। मीरा के पद, मीरा के इसमें वैसे तो किताब में 2 ही पद है, पर मैंने 3 पद कहा क्योंकि मैंने पहले भाग में पहले पद का आधा पद आपको समझाया, क्योंकि इसमें पहला पद थोड़ा ज़्यादा लंबा है, पंक्तियाँ ज़्यादा है, दूसरा थोड़ा संक्षिप्त है, इसीलिए मैंने पहले पद के ही 2 भाग बनाकर आपको समझाने का प्रयत्न किया। अब हम देखते हैं पहले पंक्तियाँ। अब ये शुरू करूँ आपको समझाने का, उससे पहले जॉन एलिया एक पाकिस्तानी शायर है, उनकी चंद पंक्तियाँ आपको समझाने का प्रयत्न करूँ कि मीरा का जीवन क्या रहा होगा और किस परिस्थिति परिवेश में उन्होंने कृष्ण भक्ति के द्वारा जनमानस में वो छा गए। जॉन एलिया की कुछ पंक्तियां है कि बेकरारी सी बेकरारी है, बेकरारी सी बेकरारी है, न वस्ल है न फिराकदारी है, बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है न फिराकदारी है, मतलब कि जुदाई है न मिलन है, न मिलन है न जुदाई है, वस्ल है न फिराकदारी है, जो गुजारी ना जा सके हमसे, जो गुजारी ना जा सके हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी। ये मीरा के लिए मैंने जॉन एलिया की 2 पंक्तियाँ आपके सामने रखी कि मीराबाई ने उस समय अपने प्रेम को सगुन भक्ति मार्ग की ये तब की पहली महिला कवित्री है। सगुन मतलब उसके सामने एक छवि थी कृष्ण की, जिसे वो प्रेम करती है, जिनकी भक्ति करती है, और उनकी सारी पंक्तियाँ, सारे शब्द या सारा कुछ जीवन उन्हीं को समर्पित है। तो उस समय जब स्त्री का घर से बाहर निकलना मुमकिन नहीं था, जबकि वो राजकुमारी थी, बहुत सारे तरफ से बंधन थे, उस समय उनकी भक्ति को नहीं समझा। और सभी महान पुरुषों को आप देखो जिन्होंने नई नई खोज की है, नई नई उपलब्धियां हमारे सामने, समाज के सामने, दुनिया के सामने रखी है, उन सबको शुरुआत में पागल समझा था, राष्ट्र विरोधी समझा था। बाद में कहीं जाकर जब वो ना रहे या फिर उनके जीवन का आखिरी काल था, तब जाकर लोगों ने उनकी उपलब्धियों को जाना। ऐसे बहुत सारे महान पुरुषों को आप जानते ही हैं कि अपने जीवन के काल के दरमियान वो संघर्ष करते रहते हैं, और जब उन्हें सफलता मिलती है तब इनका जीवन काल समाप्त हो जाता है। तो मीरा जब तक रही तब तक उन्होंने तकलीफें सही, समाज का विरोध सहा, बहुत सारे दुख दर्द सहे, पर उन्होंने कृष्ण भक्ति करना नहीं छोड़ा। पर कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। आपका कोई गोल हो, कोई ध्येय हो, और वो मोटिव सही मार्ग की तरफ हो, उसकी मंजिल सही हो, आपका मन पाक हो, साफ हो, आप निस्वार्थ हो, तो आज नहीं तो कल समाज, कुटुंब, परिवार, आसपास से समस्त लोग एक दिन तो आपको सहज स्वीकार करने के लिए तैयार होना पड़ेगा या स्वीकारना पड़ेगा। उसी तरह मीरा को भी बहुत समय के बाद स्वीकारा गया। मीरा को बहुत दुख दर्द हुए, आखिर में उन्हें विष का प्याला दिया गया। विष का प्याला पीकर भी वो जिंदा रह गए, और वो समझ गए कि उनके लिए जिस तरह कृष्ण है तो कृष्ण की नज़र में भी वो कुछ है। पहली पंक्ति से हम शुरुआत करते हैं। वैसे इतनी पंक्तियाँ शायद मैं समझा चुका हूँ। एक ही पद को मैंने दूसरा पद उसे कहा था और दूसरे को मैंने तीसरा पद कहा, और किताब में आप ढूंढिएगा नहीं तीसरा पद। किताब में 2 ही पद है, पद 1 और इसके बाद आएगा पद 2। ये तो मैंने आसानी से आप समझ सको इसलिए इनके टुकड़े किए। तो पहले पद में है
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। फिर से एक बार समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कविता है या व्याकरण है रट्टा लगाने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। कि मीरा कहती है, मीरा ऐसे खो गई है कृष्ण की भक्ति में कि आज हम उनकी भक्ति को एक भजन इबादत को उनकी पंक्तियां के रूप में पसंद करते हैं। हिंदू मैथोलॉजी में जब ईश्वर की इबादत करनी होती है, 3 पंक्तियों को गाया जाता है। तो सोचिए, मीरा ने अपने प्रेम, अपनी भक्ति के लिए जो पंक्तियां कृष्ण के लिए लिखी थी, गाई थी, मानी थी, मतलब जी थी, आज वही पंक्तियों को लोग प्रार्थना के रूप में गाया करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में एक सच्चाई थी, कोई स्वार्थ नहीं था, कोई डर नहीं था। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल मतलब कृष्ण का कई नामों में से एक नाम गिरधर। एक समय ऐसा आया था कि पूरा वृंदावन बारिश बहुत हो थी, आसमान फटा हुआ था, पानी ही पानी था। तो बचाव के लिए कृष्ण अपनी लीला के रूप में पूरे गिरधर पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लेते, इसलिए उनका नाम गिरधर, पर्वत उठाने वाले रखा है। गोपाल, गोपाल मतलब गौपालक, गायों का पालनहार। कि उस समय उनके जो पालक पिता थे, नंद राजा थे, वो क्या काम करते थे? गायों का पालन, दूध निकालने का, तो यही काम करते थे। इसीलिए कहा कि मेरे जो गिरधर गोपाल, मेरा जो कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं है। इस समाज में जो भी है वो मुझे या तो विरोधी दृष्टि से देखता है या फिर मैं गलत हूँ उस नजर से देखता है। इसलिए मेरा, मुझे समझने के लिए एक ही व्यक्ति है और मेरा वो एक ही है, गिरधर गोपाल। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। मोर मुकुट, अब जो गोपालक है, जो जंगल में गाय चराने का काम करते हैं, उनके पास उस समय कोई भौतिक सुविधाएं ज्यादा नहीं थी। तो कृष्ण अपनी जटा में, अपनी चोटी में मुकुट धारण, मुकुट मतलब कौन सा? मोर पंख। अगर मोर जब कला करता है तो उसके पंख टूट जाते हैं, तो वो जो टूटे हुए पंख हम कई बच्चे घर में सजाते हैं। अब तो ये गैर कानूनी है, पर फिर भी हम पहले मिलते थे तो किताबों में रखते थे, क्योंकि इतना सुंदर होता है। उसमें कुदरत की भी कला है। तो कभी किसी मोर पंख को नजदीक से ध्यान से देखना, उसमें इतने विविध कलर एक जैसे ही हर पंख में आपको देखने को मिलेंगे। तो वो मोर पंख को अपनी मुकुट के रूप में सजा देते हैं, क्योंकि जो मोर पंख को, मोर मुकुट, मोर पंख को मुकुट के रूप में धारण करता है, वही मेरा पति है। ये बचपन में जब खिलौनों के रूप में कृष्ण की जो मूर्ति उन्हें दी गई थी, उन्हीं को देखकर उन्हें बालपन में ही ये स्वीकार कर लिया था कि अगर मेरा कोई पति है तो वो कृष्ण है। बाद में जैसे जैसे वो बड़े हुए, वो प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो गया। छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, संतन की बैठी बैठी लोग लाड होए। तो कहते हैं कि मैंने कुल की सारी मर्यादाओं को लांघ दिया है, पार कर दिया है, क्योंकि मैं कुलों की, अपने कुटुंब की मर्यादाओं के अंदर रह के कृष्ण की भक्ति नहीं करती। और कृष्ण में मैं इतनी खो गई हूँ कि मैंने अपनी कुल की मर्यादाएं, घर में रहना, घूंघट टानना, वो सब हटा दिया है। मैं तो एक तारा लेकर कृष्ण के गीत गाती फिरती हूँ, साधु संतों की संगत भी करती हूँ। क्यों? वो कहती है कि जो साधु संतों की संगति करते हैं तो हमारे अंदर जो कमियां हो वो दूर हो जाती है, और जो गुण होते हैं साधु संतों के वो हमारे अंदर आ जाते हैं। इसीलिए हमारे माता पिता, आपके टीचर के रूप में हम आपको ये कहते हैं कि आप ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो आपको आगे ले जाए, न कि आपको पीछे ले जाए। और एक साइकोलॉजिकल एक रीजन दिया गया है, कारण दिया गया है वैज्ञानिक, कि आप वो बन पाते हैं जो आपके आसपास एवरेज 5 लोग हरदम रहते हैं ना, उस 5 का एवरेज ही आप सर कर पाओगे। हाँ, किसी बच्चे का गोल हो तो वो कहीं से भी कुछ भी पा सकता है, पर उसके लिए गोल, कोई सपना देखना चाहिए। तो ये बात यहाँ इस पंक्ति में है। उस समय के लिए मीरा ने कहा कि मैंने तो संतों के साथ बैठना उठना शुरू कर दिया, क्योंकि संत साधु कृष्ण की बात करते हैं तो उनके मुंह से कृष्ण 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 सुनना मुझे अच्छा लगता है, उनकी सुंदरता का बखान अच्छा लगता है, उनकी भक्ति के गीत मुझे अच्छे लगते हैं। लोक लाज कोई, क्या कोई मुझे सब क्या कहते हैं, मैंने कुल की
दिया है, मैं कुल कलंकिनी हूँ, तो सब ऐसा कहते हैं, इसीलिए मैंने लोक लाज सब खो दी। कि कोई सब ये मानते हैं कि मैंने कुल की मर्यादा को तोड़ा है, सर को शर्मिंदा किया। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तब बेली फैल गई आनंद फल हो। कि मैंने अगर किसी पौधे को रोपा, बोया जाए तो मिट्टी के साथ उसे पानी फिर लगा जाता है, खाद अपने आप मिट्टी पैदा कर लेती है आसपास से कहीं भी, पर उसे पानी की जरूरत पड़ती है, तब जाकर वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है। दो चीजें अवश्य जरूरी है, पौधे को एक तो जमीन से जुड़ा रहना, उसके ऊपर पानी होना और सूरज का धूप होना। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही बात है, उसने कहा है कि बेल, मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है और उसे पानी नहीं अपने आंसुओं से सींचा है। अब बेल कैसी हो गई है, अब तो बेल फैल गई, अब बेल विशाल हो गई है, आनंद फल हो गई। अब मुझे सिर्फ उस बेल का आनंद ही आ रहा है, किसमें, जो प्रेम रूपी बेल मैंने बोई थी, जिसे अपने आंसुओं से सींचा था, अब वो प्रेम भक्ति इतने विशाल हो गए है कि मुझे आनंद की अनुभूति कराते हैं। मैंने कहा किसी बेल का, किसी पौधे का पनपना, इसमें तीन चीजें बहुत जरूरी है। एक तो जमीन से जुड़ा रहना, जमीन में उसे बोना, उसके बाद दो चीजें, पानी और दूसरा सूरज का धूप। यहाँ भी इसे धूप मिली है, मीरा के प्रेम को, उसने प्रेम रूपी बेल को उसके आंसू रूपी पानी ने तो बोया, सींचा, पर कौन सी धूप ने खुराक मुहैया करवाया, तो लोगों के ताने, लोगों ने जो दुख दिए, जो ताने दिए, जो गलत गलत बुरा बुरा कहा, उसने वो धूप बन, सूरज की धूप का काम किया है। यहाँ तक तो मैंने आपको दूसरे भाग में समझाया था। आगे, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से मिलोई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से मिलोई, दही मथी दूध गाड़ी लियो। आगे, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से मिलोई, दही मथी दूध गाड़ी लियो, गाड़ी नहीं छोड़ी। सरल बात ये है, पर उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये कहना क्या चाहता है। कि आप अभी किसी डेयरी पे दूध, दही या कुछ भी लेने जाते होंगे, तो आपको पता ही नहीं होगा कि प्रोसेस कैसे होता है, माखन पनीर कैसे बनता है, घी कैसे बनता है। पर पहले के समय, अब तो सब मशीन में होता है, पहले जब मशीनी युग नहीं था, तब इंसान भी मशीनी नहीं था, ना दिमाग ना दिल। तो लोग गांव में मटके जैसा बड़ा सा बर्तन आता था, जिसके अंदर दही डालकर उसे भिगोया जाता था। इससे, जैसे मिक्सर देखा है ना, मिक्सर के अंदर छोटी सी छन्नी गोल घूमती है, उसी तरह लकड़ी का औजार था, साधन था, जिसे रस्सी से खींचा जाता था और महिलाएं भिगोती थी। तो दही भिगोने से माखन ऊपर आ जाता था, माखन निकाल दिया जाता था। और छाछ लोगों में, गांव में बांट दी जाती है, जिसको जो जरूरत है, क्योंकि छाछ पीना गर्मी में आज भी अच्छा है और तब भी स्वास्थ्यवर्धक था। तो आज तो कलयुग है, आज तो छाछ भी बिकती है। कि सर छाछ तो बिकेगी ना, उसमें नॉर्मल सी बात है, पर एक समय था कि छाछ बेचना पाप कहलाता था, तो छाछ नहीं बेची जाती थी। और आज के समय में तो शायद आपके दादा लोगों को आश्चर्य है कि पानी बिक रहा है। पहले लोग पानी पीने के लिए परब बंधाया करते थे अपने खर्चे से रास्तों पर। आज भी कई लोग अपने खर्चे से पानी पिलाते हैं, पर फिर भी पानी बिकता है। आज हमें आश्चर्य होगा अगर एक दूसरे से कहेंगे कि आने वाले समय में दुकानों पर ऑक्सीजन मिलेगा, तो आपको यकीन नहीं होगा। और आने वाले वक्त में ये होगा, क्योंकि जिस तरह से हम जंगलों का नाश करते हैं, शुद्ध हवाओं का अकाल होगा। तो इस बात पर आते हैं, मीरा कहते हैं कि जिस तरह गांव में बड़े से बर्तन में दही को मथ कर उसमें से माखन निकाल दिया जाता है, वैसे इस संसार रूपी बड़े से बर्तन में मैंने दही पिलोया और उसमें से क्या निकाला है, माखन। माखन मतलब भक्ति, प्रेम निकाल दिया है। और छाछ को छोड़ दिया है। छाछ मतलब लोगों का जो स्वार्थ है, लोगों के जो ताने थे, नफरत थे, अहंकार था, द्वेष था, वो सारा मैंने छाछ रूपी छोड़ दिया। तो मीरा ये कहती है कि मैंने दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से मिलोई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से मिलोई,
संसार रूपी, और उसमें से जो दही था मैंने ले लिया, माखन था मैंने ले लिया। माखन कौन सा? भक्ति रूपी माखन मैंने ले लिया। और बाद में जो भौतिकवाद है, लोगों का जो स्वार्थ है, लोगों के जो ताने थे, लोगों को जो ये जो बंधन, जो नियम अच्छे लगते थे, वो छाछ रूपी सारा मैंने पीछे छोड़ दिया। आगे मेरा प्रश्न है, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत मतलब साधु संत औलिया फकीर कुछ भी मान लो। क्यों? क्योंकि मीरा को उन भक्तों में, उन साधुओं में अपनी छवि देखी थी। साधु लोगों ने भी भौतिक सुख सुविधा, संपत्ति, पैसा, लालच, नफरत, द्वेष, अहंकार सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। साधु 24 घंटे दिन रात एक ही काम करते थे, उस ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान में गुम हो जाते थे, उसकी इबादत करते थे, उसकी प्रार्थना करते थे। उन्होंने अब दुनिया की किसी भी नश्वर बात से उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं था। कोई उनके बारे में क्या कहता था, वो भी साधु संत को कोई लेना देना नहीं था। तो मीरा भी यही स्टेज पर थी, यही उनका सफर यहाँ तक पहुंच ही गया था कि उन्होंने कुटुंब का, परिवार का, समाज का, लोगों के ताने सुने, दुख सहे, पर फिर भी अपनी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। आखिर में उनके लिए बस कृष्ण रह जाते, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, मेरा बस सिर्फ वो है और किसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं। जगत देखी रोई। जब लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बस अपने पैसे, सुख, संपत्ति, जो बंधन है, रीति रिवाज, उसमें रचे पचे हैं। वो अपने आज में जीते हैं, उन्हें जैसे ये हमेशा के लिए यहाँ रह जाने वाले हैं, ऐसे जीते हैं। उसे आज ईश्वर की जो आशीर्वाद है उसको कोई परवाह नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जगत देखी रोई। आप अपने समाज में आसपास देख रहे हो, आपके घर के आसपास भी आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे कि जिनके पास सब कुछ है, पैसा, संपत्ति, बड़ा सा घर, गाड़ी, सारी सुख सुविधा है, पर फिर भी वो परिवार में खुश नहीं रहते होंगे। झगड़े होते होंगे, उन्हें डर रहता होगा, नींद नहीं होती, बहुत सारी बीमारियां होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनमें एक कमी थी, उन्हें उस भगवान पे भरोसा नहीं था, उस ईश्वर में आस्था नहीं थी। और आपको ऐसे परिवार में भी देखने को मिलेंगे जो संघर्ष में रहते हैं, दिन कमाते हैं, रात को खाते हैं, पर परिवार के साथ चैन सुख खुशी से रहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, निरोगी है। क्यों? उन्हें उस ईश्वर में आस्था है। उन्हें ये आस्था है कि मेरे ईश्वर ने मेरा आज संवारा है तो मेरा कल भी वो संवार देंगे। वो ईश्वर को साथ लेके चलते हैं, तो किसी का हक नहीं मानते, अपने हक का खाते हैं, और हो सके तो दूसरों को मदद करते हैं, और उनकी नजर के समक्ष ईश्वर रहता है। तो ये कहते हैं कि जो भगत देखी मैं राजी हुई, साधु को देखी मैं खुश हो जाती हूँ, वो भी मेरे कृष्ण का भजन करते हैं, गान करते हैं। और जगत जो सिर्फ स्वार्थ की बात करता है, उसे देखकर मुझे दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, कि मैं तेरी दासी हूँ, मैंने पूरे समाज को, परिवार को, समस्त जगत को ठुकरा दिया है, मैं सिर्फ तेरी भक्ति करती हूँ और मैंने अपने आप को तेरी दासी समझ लिया है। तो इस सागर रूपी संसार में से तू मुझे पार करा सकता है। तो इस भवसागर को पार करने को मीरा कहती है कि मैं दासी हूँ, अब मेरा उद्धार कृष्ण से तू ही कर सकता है। मैं आशा करता हूँ भाग 1, 2 और 3 में आप पद पहला और मीरा को ठीक से समझ पाए होंगे, और समझना आज के समय में बहुत जरूरी भी है। आने वाले भाग में हम पद दूसरा देखेंगे, पद पढ़ेंगे, शब्दार्थ देखेंगे, भावार्थ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।